पौधों में श्वसन। पौधों को श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा मिलती है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया पत्तियों में, तने में और जड़ में होती है। पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। श्वसन के दौरान पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। क्रिया विधि। हवा से ऑक्सीजन रंध्रों के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करती है और विसरण प्रक्रिया द्वारा सभी कोशिकाओं में पहुंचती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग पत्ती की कोशिकाओं में श्वसन में किया जाता है। इस दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड उसी रंध्रों के माध्यम से पत्ती से हवा में फैल जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्लूकोज बनाती है और श्वसन की क्रिया से तोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा प्रतिक्रिया में जाती है वह प्रकाश ऊर्जा है। श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है वह रासायनिक ऊर्जा है। पौधों की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन जड़ कोशिकाओं को श्वसन क्रिया करने और अपने उपयोग के लिए ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच की जगहों से हवा लेती हैं। जड़ के रोम मिट्टी के कणों में मौजूद हवा के संपर्क में रहते हैं। मिट्टी के कणों में मौजूद हवा से ऑक्सीजन जड़ के रोम में फैलती है और जड़ की सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है, जहां इसका उपयोग श्वसन में होता है। श्वसन के दौरान जड़ की कोशिकाओं में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड विसरण की प्रक्रिया द्वारा उसी जड़ के रोम से बाहर निकल जाती है। लकड़ी के तने द्वारा श्वसन। लकड़ी के तने वाले पौधों में गैसों का आदान प्रदान लेंटिकल से होता है। लेंटिकल लकड़ी के तने के छाल पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र ऑक्सीजन को ऊतकों के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेंटिकल ढीले ढंग से पैक की गई मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ वृक्षों की छालों पर लेंटिकल की वजह से खास पैटर्न बनते हैं। सेब और आलू की कई किस्मों के फलों और कंदों पर भी लेंटिकल होते हैं। ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की मदद से भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन को वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया दिन के समय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पौधों में अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में पौधे संग्रहित शर्करा और अन्य ऊर्जा समृद्ध यौगों को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनाक्षिक श्वसन पौधों के जड़ों और उन हिस्सों में होती है जो पानी में डूबे रहते हैं या जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अनाक्षिक श्वसन कुछ निम्न श्रेणी के पौधों, यीस्ट, जीवाणु और कुछ अंतः परजीवी जंतुओं में होता है। रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि रात में पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दिन में पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वहीं रात में पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और श्वसन जारी रहता है। श्वसन के दौरान पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। रात में पेड़ के नीचे सोने से सांस लेने दिक्कत और दम घुटने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर श्वसन, ऑक्सीश्वसन और अनाक्सीश्वसन का समीकरण दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो. Like, share and subscribe.